हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का जो सेकेंड पार्ट है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसका जो चैप्टर 7 है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की हेडिंग को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मतलब बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेस क्या हो सकते हैं या बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं या क्या हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। सोर्सेस को पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है या बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत कब पड़ती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो, ठीक है, डोमेस्टिक हो या एमएनसी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है हर स्टेजेस में या हर लेवल के बिजनेस ऑपरेशन में उन्हें फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, नीड होती है, ज़रूरत पड़ती है। मतलब यदि कोई कंपनी 100 करोड़ रुपीस की कैपिटल से बिजनेस को चला रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 100 करोड़ की बिजनेस जो कैपिटल उन्होंने लगा रखे हैं बिजनेस में वो सफिशिएंट है। कई बार होता ये है कि क्रेडिट में सेल कर देने की वजह से जो फंड रहते हैं, खुद के जो फंड रहते हैं कंपनीज के पास, ये कैश का जो मैनेजमेंट रहता है वो क्या हो जाता है, कई बार बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो कैश पोजीशन होनी चाहिए हमेशा, वो कई बार उधारी की वजह से, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होने की वजह से आपका जो फंड है वो जाम हो जाता है। जैसे डेटर को आप यदि किसी पार्टी को 5 करोड़ रुपए का आप कुछ गुड्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, ऑन क्रेडिट पे, तो होगा क्या, हो सकता है कि वो पेमेंट 1 महीने 2 महीने या 3 महीने बाद दें, लेकिन क्या आप उतने दिनों तक उसका वेट करेंगे क्या कि जब उससे वो पैसे मिलेंगे तब जाके हम बिज़नेस को चलाएंगे? नहीं। आप क्या करेंगे, बिज़नेस को रन कराने के लिए दूसरा अल्टरनेट सोर्स आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। यस, ये सोर्स या तो आप प्राइवेट कैपेसिटी से, अपन पर्सनल कैपेसिटी से भी आप अरेंज कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, फाइनेंस का तरीका ले सकते हैं, फाइनेंस का अरेंजमेंट कर सकते हैं। फाइनेंस का मतलब होता है ना, फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, मतलब या तो आप लोन ले सकते हैं या क्या बोलते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं या थर्ड पार्टी से लोन ले सकते हैं, ठीक है। कंपनीज के केस में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से डिपॉजिट्स लेती हैं, डिवेंचर इशू करके डिवेंचर पे पैसे लेती हैं। तो ये सब क्या तरीका है, ये सब फाइनेंस का है। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस एक्टिविटी को रेगुलरिटी के साथ, है ना, चलाए रखने के लिए क्या होता है कि बिजनेसमैन को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फंड की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि उसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं कर सकती है। यदि फंड अवेलेबल नहीं हुआ तो उसके बिजनेस ऑपरेशन या बिजनेस जो साइकिल है या ऑपरेशन साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इससे होगा क्या, अल्टीमेट लॉस होगा। कैसे लॉस होगा? क्योंकि यदि फंड अवेलेबल नहीं होंगे तो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा? यदि प्रोडक्शन नहीं होगा तो अर्निंग कैसे होगी? यदि अर्निंग नहीं होगी तो सीधी बात है कंपनी को लॉस या बिजनेस को लॉस होना ही होना है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, और जब उन्हें फाइनेंस का अरेंजमेंट करना होता है तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से फंड रेज किया जा सकता है। तो चलिए आइए समझते हैं। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में बताया गया है कि द टर्म फाइनेंस मीन्स मनी और फंड। यहाँ पे फाइनेंस का मतलब बोला गया है मनी या मनी से जुड़ा हुआ, या तो मनी ही फाइनेंस है या फंड को फाइनेंस बोला गया है। तो द टर्म फाइनेंस मीन्स मनी और फंड। तो मनी या तो पैसे को, या तो पैसे के बराबर जो है, पैसे के बराबर इक्विवेलेंट यदि कोई चीज़ है तो वो फंड कहलाएंगी। द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। देखिए, यहाँ पे बोला गया रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, मतलब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए, है ना, जिस फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही क्या बोला जाता है, बिजनेस फाइनेंस बोला जाता है, ठीक है। फाइनेंस इज नीडेड एट एवरी स्टेज इन द लाइफ ऑफ अ बिजनेस। जो फाइनेंस की जो व्यवस्था है वो हर लेवल पे क्या हो सकता है कि ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी है पिछले 5 सालों से काम कर रही है, उसने एक बार फाइनेंस अरेंज कर लिया, अब उसको दोबारा ज़रूरत ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता।
भाई ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो हमारा क्रेडिट में होता है अधिकतर, या हमको बिजनेस को एक्सपांड करना है तब भी फंड की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से फंड की या फाइनेंस की ज़रूरत पड़ जाती है, रिक्वायरमेंट हो जाती है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। फिर लिखा है अ बिजनेस कैन नॉट फंक्शन अनलेस एडिक्वेट फंड्स आर मेड अवेलेबल टू इट। यस, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तब तक रन नहीं कर सकती है, या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को स्मूथली तभी चला सकती है जबकि उसके पास एडिक्वेट फंड हो। एडिक्वेट फंड हो, चाहे वो खुद के हों या ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं से अरेंज किया हो। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल अपने बिजनेस ऑपरेशन को रेगुलेट करना है तो उन्हें एडिक्वेट फंड की अरेंजमेंट करनी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं अब नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि बिजनेस फाइनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, बिजनेस में फाइनेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट लिखा है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस फंड्स आर नीडेड टू परचेज फिक्स एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, है ना। द फंड्स रिक्वायर्ड इन फिक्स एसेट्स रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यस, बहुत अच्छी बात बोला गया यहाँ पे। देखिए, नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस का जो फर्स्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। मान लीजिए आज रिलायंस को, ठीक है, एक स्टील प्लांट क्या करना है ना, स्टील प्लांट का कोई प्रोजेक्ट रखना चाहती है, कौन, रिलायंस। अब क्या होगा, स्टील प्लांट के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए भाई, वह है ना, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, फर्नीचर्स चाहिए, ठीक है, सिस्टम्स चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, प्रोजेक्ट में होता ये है कि आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना होगा, और जैसे ही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद जो है ना बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट होती है। लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए इन्हें जो इन्वेस्टमेंट करना होता है वो बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट में होता है। तो होता कई बार ये है कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कुछ बड़ा इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास एडिक्वेट फंड नहीं होता। तो उस केस में, बल्कि जो उनके पास पैसे रहते हैं या फंड रहते हैं, उससे वो क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं उनके। उसके बाद होता ये है कि उनके पास कई बार कैश का शॉर्टेज आ जाता है या फंड का शॉर्टेज आ जाता है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से तैयार तो कर लिया, जो उनके पास पैसे थे वो तो सब उसमें लग गए। अब बात आती है कि बिजनेस को चलाया कैसे जाए, क्योंकि बिजनेस को रन कराने के लिए अभी भी तो पैसे चाहिए। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाने से बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, आपको लेबर्स चाहिए, आपको क्या बोलते हैं, मटेरियल्स चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कि बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, जिनके बिना बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट किया ही नहीं जा सकता। और उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, एडिक्वेट फंड चाहिए। तो कई बार ये होता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, ये फंड होते हैं, वो क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में या उनकी व्यवस्था बनाने में ही, अरेंजमेंट करने में ही वो पैसे जाम हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़े अमाउंट में होते हैं। और उसके बाद बिजनेस को रन कराने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, और उस फंड को की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, बिजनेस फाइनेंस का तरीका अपनाती हैं, जिससे कि जो कैश की जो शॉर्टेज है या फंड की जो शॉर्टेज है उसको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। सेकेंड रीजन क्या बता रहा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यस, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आप लोगों ने वर्किंग कैपिटल को मतलब मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग के हिसाब से वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला बनता है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यदि हम करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से माइनस करते हैं तो जो बचता है वो हमारा वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। अब देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, है ना। अब दूसरा सबसे बड़ा कारण है ना, वो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। अब बिजनेस नीड्स फंड्स फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डेली आधार पे, है ना, डेली आधार पे या डेली बेसिस पे क्या होता है, बिजनेस को चलाने के लिए या ऑपरेट करने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है।
दिस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसी को बोला जाता है क्या? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि इसको समझाने के लिए आप ये समझ जाइए कि जैसे मान लो कंपनी क्या कर रही है, रॉ मटेरियल खरीद रही है। कंपनी को हर 10 दिन या 15 दिन में क्या होता है, कंपनी को रॉ मटेरियल को क्या करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है, परचेस करना होता है। लेकिन कंपनी जो सेल है वो करती है, लेकिन उससे क्या होता है, कई बार पैसे जाम हो जाते हैं, ठीक है, या कुछ कैश का शॉर्टेज आ जाता है। तो होता ये है कि बिजनेस को तो आप रोक नहीं सकते ना, कि प्रोडक्शन को रोक दोगे कि जब तक उसका उधर का कलेक्शन आ जाएगा तो हम फिर से माल खरीदेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे। तो क्या आप 15 दिन 20 दिन रुक के काम करोगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जो बेहतर प्लानिंग होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो ये होती है कि फंड की अरेंजमेंट तत्काल करना। ठीक है, पैसे जब आएंगे तब, लेकिन हमको अपना बिजनेस ऑपरेशन चलाना है, रुकना नहीं है। तो जो डेली टू डेली बेसिस पे है ना, जो पैसे की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो बिजनेस चला रहे हो उसमें जो डेली बेसिस में जो खर्च लग रहे हैं, जैसे कि आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, आप लेबर्स का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप स्टॉक को होल्ड करा रहे हो, ठीक है, या आप फिनिश गुड्स का मेंटेनेंस करवा रहे हैं, वेयर हाउसिंग करवा रहे हैं, तो ये जो खर्च है ना, ये हमेशा लगते रहते हैं। तो इस टाइप के खर्चों की जो रिक्वायरमेंट होती है, अब इन एक्सपेंडिचर्स की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि इनको करना जरूरी है। यदि आप स्टोरेज में फोकस नहीं करेंगे, आप प्रोडक्शन में अच्छा ध्यान नहीं देंगे, तो ये क्या होता है कि इनकी जो कैपेसिटी वो कम होती जाती है। तो सीधी बात है, डेली टू डेली बेसिस में जो भी खर्च होते हैं, है ना, उनको फुलफिल करने के लिए भी क्या होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल टू पे सैलरी, वेजेस, रेंट एंड टैक्सेस। इसका बढ़िया एग्जांपल आप देख लीजिए कि वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आती हैं जनरली। रॉ मटेरियल को परचेस करना, सैलरी पेमेंट करना, क्योंकि डेली टू डेली बेसिस पे आपको क्या करना पड़ता है, मटेरियल खरीदना पड़ता है, अपने स्टाफ को सैलरी देनी होती है, वेजेस देने होते हैं, है ना, रेंट देना होता है, क्योंकि जैसे प्रीमाइसेस आपका किराए पे चल रहा है, और टैक्सेस आपको देने होते हैं गवर्नमेंट को। तो ये सब क्या है, आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के एग्जाम्पल होते हैं। तो दो कारण हमको यहाँ पे समझ में आया। पहला है फिक्स कैपिटल, है ना, फिक्स एसेट्स की उनको खरीदने की वजह से या फिक्स कैपिटल की वजह से रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा ये तरीका था कि जो डेली टू डेली बेसिस पे जो भी बिजनेस एक्टिविटी की जाती है ना, तो वहाँ पे जो ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की वजह से। अब जो तीसरा कारण है या रीज़न है वो है डाइवर्सिफिकेशन, है ना। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से भी, है ना, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो देखिए लिखा, अ कंपनी नीड्स मोर फंड्स टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन टू बिकम अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। एग्जाम्पल ITC। बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं एक कंपनी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, ठीक है, वो मिल्क प्रोडक्शन कर रही है। जैसे मान लेते हैं अमूल की बात करें। अमूल पहले उसका मेन काम क्या था, अमूल कंपनी का, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस करने का था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे समय बदला, ज़रूरत बदली, ट्रेंड बदले, फैशन बदले, रिक्वायरमेंट बदली, उन्होंने क्या किया, जो पहले उनका मेन प्रोडक्ट हुआ करता था मिल्क, उसके साथ ही उन्होंने क्या किए, है ना, कई सारे मिल्क प्रोडक्ट बनाने चालू कर दिए, ठीक है। जैसे कि आपका घी हो गया, आपका दही हो गया, छाछ हो गया, है ना, पनीर हो गए, और उससे बनने वाले चॉकलेट हो गए, है ना, आइसक्रीम हो गए। तो ये सब क्या है पता है, ये एक डाइवर्सिफिकेशन है। किसका, प्रोडक्ट का। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को ग्रोथ कराना चाहती है, ठीक है, ये बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने जो बिजनेस ऑपरेशन होंगे ना, उसमें उसको डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, ठीक है। उससे होगा क्या कि कंपनी को बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करने होंगे, और जब बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करने होते हैं तो कंपनी को बड़े पैमाने पे, ठीक है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस में भी कंपनियां क्या करती हैं, फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस को, है ना, बिजनेस फाइनेंस को क्या करती हैं, अडॉप्ट करती हैं। वो चाहती हैं कि हमको फाइनेंस की अरेंजमेंट हो जाए, ठीक है, फाइनेंस की अरेंजमेंट हो जाए, जिससे हम जो है ना मल्टी प्रोडक्ट में काम कर सकें, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन से होता ये है कि कई बार कंपनियां क्या करती हैं, मल्टी प्रोडक्ट में काम करना चाहती हैं, ठीक है, या अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती हैं। अब ये सब चाहने से तो होगा नहीं, इसके लिए क्या करना होगा, कंपनीज को फंड की अरेंजमेंट करनी होंगी। तो फंड का अरेंज करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, बिजनेस फाइनेंस का तरीका अपनाना होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन।
फाइनेंस इज नीडेड टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। यस, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने की वजह से या टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ जाने की वजह से भी कई बार फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए पहले जो बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, कंपनियां थी, वो क्या करते थे, मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, मैनुअल डाटा मेंटेन करते थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म में क्या होता था, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता था। ठीक है, एक मुंशी हुआ करता था, ठीक है, जो पूरा हिसाब किताब देखता था। कई बार क्या हुआ करते थे, सही इन्फॉर्मेशन है ना समय पड़ने पर नहीं मिल पाते थे, है ना। कई बार इंफॉर्मेशन क्या हो जाते थे, घूम जाते थे, फट जाते थे, कट जाते थे, बहुत सारे ऐसे कारण हुआ करते थे। लेकिन हुआ क्या, टेक्नोलॉजी का दौर आया, ठीक है, कंप्यूटर के इनोवेशन हुए, उस समय कंप्यूटर मार्केट में आया, बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या किया, है ना, अपने जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस थे उनको मैनुअल से हटा के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कर दिया, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड किया। तो सीधी बात है, जब टेक्नोलॉजी पे इनको अपने शिफ्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस को, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करने होंगे, किसमें, है ना, उस टेक्नोलॉजी में जिसे आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी तो फंड चाहिए। वो फंड आएंगे कहाँ से, उस फंड को अरेंज करने का तरीका होगा आपका बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, और एक पॉइंट है फिफ्थ, यहाँ पे लिखा है ग्रोथ एंड एक्सपांसन, यहाँ पे लिखा है ग्रोथ एंड एक्सपांसन। अब पांचवा जो कारण है ग्रोथ, मैंने पहले ही बता दिया इसके बारे में, ठीक है, फिर भी बता देते हैं। ग्रोथ एंड एक्सपांसन, हायर ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है कि यदि कोई कंपनी अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड करना चाहती है, ग्रोथ कराना चाहती है, तो उसको यदि अपने बिजनेस का साइज बड़ा करना है तो उसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा कैपिटल एसेट्स में। कैपिटल एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स में। फिक्स एसेट्स में ही क्यों सर, क्योंकि यदि आपको मल्टी प्रोडक्ट मार्केट में लाना है तो उसको बनाने के लिए मशीनरी भी तो चाहिए, है ना, प्रॉपर सेटअप भी तो चाहिए भाई, मशीनरी तो चाहिए ना भाई। आप यदि स्टील का कारोबार करते हैं तो स्टील की मशीनरी चाहिए, स्टील प्रोडक्शन की। लेकिन यदि आप टेक्सटाइल या कपड़े में आते हैं तो उसके लिए कपड़े वाली मशीन चाहिए ना, कि आप स्टील वाली मशीनरी से कपड़े का प्रोडक्शन करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस केस में क्या करना होगा, आपको फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने होंगे। सो फाइनेंस इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांसन, इसलिए ये कहा गया है कि जो फाइनेंस है वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज की ग्रोथ या एक्सपांसन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, और आज हमने डिस्कस किया कि बिजनेस फाइनेंस क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं और नीड क्या है बिजनेस फाइनेंस का, ठीक है। और अब हम कल की जो लेक्चर होंगी उसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड, है ना, सोर्स ऑफ फंड का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस टाइप से सोर्स ऑफ फंड, है ना, अरेंज किया जा सकता है। ये सोर्सेज ऑफ फंड के क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं जिसे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।